नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शाबर मंत्र तंत्र व ग्रामीण टोटकों में। दोस्तों, आज एक बहुत जरूरी सवाल और उसका समाधान वो आपके सामने में लेकर आया हूँ। अक्सर बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने फलाना शाबर मंत्र सिद्ध करने की कोशिश की, एक बार की, दो बार की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो देखो दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। कि जैसे पहला कारण वो ये है कि आप पुस्तक का अभ्यास किया, आपने पुस्तकों में मंत्र देखे और उन्हें जप करना शुरू कर दिए। ये बताइए कैसे संभव है? शाबर मंत्र हो या कोई भी मंत्र, गुरु की अनिवार्यता होती है। और गुरु की अनिवार्य जो है, उसके लिए मैंने आपको एक समाधान भी बताया था कि आप अपने इष्ट को गुरु मानकर साधना कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और साधना करने की विधि कैसी होनी चाहिए, उस चीज के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि शाबर मंत्र साधना को कैसे सिद्ध करें या सिद्ध करना कैसे है, उसकी पूरी विधि भी मैंने आपको बताई है। आप उसके द्वारा कीजिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है और उससे हमारा जो शाबर मंत्र है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही विधि बताऊंगा जिनमें आप शाबर मंत्र की साधना जो है वो पूरी तरह से सफलता उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली विधि जो है वो इस प्रकार से है कि आपको जो है रविवार के दिन रात्रि में एक पूजा शुरू करनी है। और पूजा जो है वो असावरी देवी की करनी है। असावरी देवी ये वही शक्ति है जो कि शाबर मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी होती है। यह शाबर मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी होती है और इसकी उत्पत्ति जो है वो भगवान शिव ने पार्वती के कहने पर की थी कि जब पार्वती जी विवाह करके शिव जी के पास लौटी, तब उन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम शांत, उनके पास उनके से बात करने के लिए कोई ननद नहीं थी। तब उन्होंने जो थी संहार के देवता भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरे लिए कोई ननद या अपनी बहन लाओ। तब संहार के देवता से जैसा बन सका उन्होंने बना दिया। और उन्होंने बनाया भी क्या, बिल्कुल अपने ही तरह से, सेम अपनी ही वेशभूषा की तरह की एक मोटी तगड़ी सी एक महिला का निर्माण उन्होंने कर दिया और वो असावरी के नाम से जाने जाने लगी। शाबर मंत्र में जो है, अगर मंत्र सिद्ध ना हो रहे हो तो शिव का महिला के रूप में एक चित्र या वो नहीं मिलता है तो आप साधारणतः शिव का चित्र लीजिए और उन्हें ही आप असावरी देवी मानते हुए उनका पूजन कीजिए। पूजन से आपको उन्हें प्रार्थना करनी है कि हे शाबर मंत्र देवी, हे शाबर मंत्र शक्ति, आप जागृत होइए। जागृत होने के बाद में रात में आपको 108 बार आपने उस शाबर मंत्र को जपना है जो कि आपसे सिद्ध नहीं हो पा रहा है या जिसका आपको पूरा फायदा नहीं हो पा रहा है। तो आप उस मंत्र को जपिए। जपने से पहले आपको जो है असावरी देवी की पूजा साधारणतः जैसे आप करते हो, जैसे भी कर सकते हो वैसे कीजिए। जंगली फल फूल, मिठाई वगैरह ग्रामीण टाइप जैसी वो रखिए। आग धतूरे ये भी जरूरी रखिए। और फिर आप मंत्र जपने से पहले एक कांसे की थाली या कोई भी बर्तन रखिए, उसे आपको राख से साफ करना है पहले। जब मंत्र का 108 बार जप हो जाए तब आप उस कांसे के बर्तन को लीजिए और खेर की लकड़ी जो होती है उससे उस पर प्रहार करते हुए उसको थाली को बजाना है और बजाते हुए कहना है अपनी भाषा में कि हे मंत्र शक्ति जागो, हे मंत्र शक्ति जागो, हे मंत्र शक्ति जागो। यह प्रयोग जो है एक रविवार को करें
और एक रविवार को एक ही मंत्र का करें, तो इससे उस मंत्र की शक्ति जो है वो जागृत हो जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना, शाबर मंत्रों का कभी भी उच्चारण जोर से नहीं करना है। किसी को भी अपने शाबर मंत्र जो है जोर से नहीं सुनाने हैं। ये गुरु शिष्य या साधक साधक के बीच तो साधारण बात है, लेकिन अगर आप पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर शाबर मंत्रों को जोर से किसी को सुनाते हो तो आपकी शाबर मंत्र की विद्या जो है वो लुप्त हो सकती है। आशा करता हूँ कि शाबर मंत्र को आप कैसे जगाओगे ये विधि आपको समझ में आई है। दूसरी एक और विधि है कि आप उंगली के द्वारा हवा में उस मंत्र को 108 बार लिखिए जिसे आप जप करना चाहते हो। हवा में इशारों के माध्यम से आपको मंत्र लिखना है उंगली से। अपनी अनामिका उंगली सीधे हाथ की, जिनसे हम अक्सर तिलक करते हैं, उस उंगली के द्वारा उस उंगली को कलम का माध्यम मानते हुए हवा में हमें मंत्र लिखना है। और ऐसा 108 बार करने से भी वो मंत्र जो है वो जागृत हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो और जो भी आपको विवरण दिया गया, अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।